देखिए, अगर मैं इन 5 मिनट के अंदर ही आपको बता दूँ कि आपका भगवान कहाँ है, आप सोचोगे कि तुम इतने ही बड़े हो तो तुम इतना साधारण जीवन क्यों जी रहे हो? अगर भगवान का जिसको पता चल जाता है उसके लिए तो संपूर्ण विश्व में उसकी पूजा हो जाती है। तुम ये सोचोगे कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारी महानता दिख जाती। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं यह इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझे बहुत मानो या बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, जिसको कोई यदि फ़िल्म भी पसंद आ जाए तो वह ये कोशिश करता है कि 2 लोग और उस फ़िल्म को देख लें। बस इतना ही कारण है कि मेरी सुख इसी में है कि आप भी उस आनंद को जान लें। और अगर वह झूठा होगा तो आप निश्चित रूप से बता दें कि यह गलत था, आपने गलत बोला। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। देखिए, बात इतनी है, सब आप पढ़ो, ग्रंथ पढ़े आप, बहुत जगह आपने साधु संत के प्रवचन सुने होंगे कि यह शरीर है, इस शरीर के ऊपर यह मन है और मन के ऊपर यह बुद्धि है और एक अहंकार जिनको मिला के हम अंतःकरण कहते हैं। और इन सब से ऊपर कहते हैं कि आत्मा है। आपने कभी सोचा कि वह इन सब से ऊपर कौन है आत्मा? आप यह तो विचार कर लोगे कि हमारा शरीर क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या है। यह भी विचार कर लेते हो कि हमारा मन कौन-सा है, जिसमें निरंतर विचार चल रहे हैं। यह भी विचार कर लेते हो कि हमारी बुद्धि कौन-सी है, लेकिन बुद्धि पे ही बात अटक जाती है। तो देखो, एक बुद्धि तो वह है जो छली बुद्धि है, जो कपटी बुद्धि है, जो अपना स्वार्थ देखती है, अपना ही फ़ायदा देखती है। हर काम में सोचती है कि मैं अपना फ़ायदा निकाल लूँ। वह तुम्हारी छली बुद्धि है। लेकिन उससे ऊपर जो आत्मा है वह तुम्हारी विवेकपूर्ण बुद्धि है। आप सोचो ना, आप जीवन में कितनी बातें सुनते हो, समझते हो, देखते हो, उन सब का निर्णय करने वाला आपकी विवेक बुद्धि है, जो इन सब से ऊपर है। लेकिन वह विवेक बुद्धि तभी जागती है जब हमारा अहंकार कम होता है। आप सोचो, आपके घर में किसी से लड़ाई हो गई, आप अपने अहंकार में है, वो अपने अहंकार में है, तो कभी विवेक जागृत नहीं हो पाएगा। विवेक तभी जागृत होगा जब आपका अहंकार कम होगा। जैसे ही अहंकार कम होगा, वह विवेक जिसे आप आत्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, वह जागृत हो जाएगा। आप अपना अहंकार कम करो, आप प्रतिदिन उस ईश्वर से बात कर सकते हो जो तुम्हारा ही विवेक है। कभी तुम्हारे मन में गलत विचार आया, कपटी बुद्धि ने कहा हाँ इससे मुझे फायदा है, लेकिन विवेक से पूछो, विवेक कहेगा मत कर। जो काम तुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता, दूसरे के लिए मत कर। वही विवेक तुम्हारी आत्मा है। बस इतना ही समझना है। उसी विवेक से आपने कहीं सुना कि वह तो परमात्मा से बात करते थे। तो जब तुम्हारा अहंकार कम होगा तो वह विवेक से तुम निरंतर बात कर सकते हो, निरंतर उसके साथ रह सकते हो, उस परमात्मा के साथ। वही तुम्हारा परमात्मा है। वह विवेक ही तुम्हें सब दर्शन करा देगा। तुम्हारे सब सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है उस विवेक से। लेकिन उस विवेक से आप सोचो ना, आपका अपने बच्चों के सामने विवेक कैसे जागृत हो जाता है। बात बस इतनी है कि उनके साथ आपका अहंकार नहीं है, इसलिए आपका विवेक पूर्ण रूप से जागृत है। आपका बच्चा आपके प्रति अच्छे भाव भी नहीं रख रहा, लेकिन आप उसके प्रति, लोगों के बच्चे, कुछ बच्चे माँ बाप को, वृद्ध माँ बाप को आश्रम, वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनके प्रति बहुत दया भाव सदैव रख रहे हैं। कोई भी माँ बाप यह नहीं कहता कि मेरा बच्चे को परेशानी हो। ऐसे ही आपका कोई दोस्त हो, आपके साथ कुछ बुरा करे, क्या आप उसको सह लोगे? नहीं सह पाओगे, क्योंकि वहां आपका अहंकार है। लेकिन जैसे ही आपका अहंकार नष्ट होता है, आपका विवेक जागृत हो जाता है। और विवेक अर्थात आत्मा, तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाती है। तुम उस आत्मा से वार्ता कर सकते हो, तुम उस आत्मा पे ईश्वरत्व को देख सकते हो। ईश्वर वही है। सब कुछ तुम्हारे लिए समर्थ हो जाता है।
तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव सा नहीं रहता। बस उस आत्मा के जागृत हो जाने पर, उस विवेक के जागृत हो जाने पर। तो मुझे लगता है इतने छोटे से वीडियो में हमने उस परमात्मा को समझ ही लिया होगा। वह परमात्मा तुम्हारा विवेक है। उसको जागृत करने के लिए तुम अपने अहंकार को कम करो और तुम देखो, तुम्हारे माँ बाप का विवेक तुम्हारे सामने पूर्ण जागृत है। तुम्हारे माँ बाप का परमात्मा तुम्हारे लिए पूर्ण जागृत है। तभी वह तुम्हारे लिए परमात्मा ही बन जाते हैं। तुम्हारे पिता, तुम्हारे माता तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुछ करने की सोचते हैं, एक परमात्मा ही की तरह तो सोचते हैं। अगर उनका भी तुम्हारे सामने अहंकार बढ़ जाता तो वह तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाते, तुम्हारे परमात्मा ना हो पाते। बस इतनी सी बात है। मुझे लगता है यह बात समझ आ गई होगी तो तुम्हारे सामने परमात्मा स्वयं साक्षात हो जाएंगे। तुम्हें परमात्मा को कहीं ढूंढना ना पड़ेगा। बस यही बात है, यही मैं आपको बताना चाहता था। नमस्कार, प्रणाम। और अपनी राय जरूर देना। अगर तुम्हें लगे कि मैंने गलत बात बताई है तो निश्चित रूप से कहना कि आपने गलत कहा है। और अगर ये बात तुम्हारे समझ आ जाए तो अपने अहंकार को जैसे ही कम करोगे, तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा।